एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम डू के अमेजिंग यूजेस देखने वाले हैं। फर्स्ट यूज है वांट टू। वांट टू का मतलब होता है नहीं चलेगा। ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। वांट टू इसका अर्थ हुआ नहीं चलेगा। डू का दूसरा अर्थ है सच में, वास्तव में। डू का अर्थ है करता तो हूँ, ये वाला करता तो हूँ। डू का मतलब एज अ मैन वर्ब और डू का अर्थ है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हमने सीखा हुआ है। डू का मतलब पक्का, जरूर, ये भी होता है। चलिए एक एक करके हम वीडियो में सारे एग्जांपल्स के साथ देखने वाले। फर्स्ट हमारा है वांट टू। वांट टू है ये विल नॉट डू। विल नॉट डू उसका कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी जगह आप विल डू भी लिख सकते हैं। विल डू का मतलब होता है चलेगा या चला लूंगा, और विल नॉट डू का अर्थ नहीं चलाऊंगा, नहीं चलेगा, ऐसा मीनिंग होता है। हम किसी के घर जाते हैं तो कोई पूछता है आपको चाय चलेगी, तो हम बोलते हैं हाँ चाय चलेगी। चाय चलेगी उसको इंग्लिश में बोलेंगे टी विल डू। कितना प्यारा है ना, टी विल डू। कॉफ़ी विल डू, है ना, टी विल डू, कॉफ़ी विल डू। सॉफ्ट ड्रिंक विल डू, कि ये चीज़ चलेगी, ये चीज़ चलेगी। कई बार हम नेगेटिव बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं ये शर्ट नहीं चलेगी, तो क्या बोलेंगे दिस शर्ट विल नॉट डू, ये शर्ट नहीं चलेगा। ब्रेड बटर चलेगा, तो ब्रेड बटर से काम चला लूँगा या ब्रेड बटर विल डू, ब्रेड बटर विल डू। मैं पुरानी कार से काम चला लूँगा, तो ये थोड़ा सा अलग होगा। मैं चला लूँगा ऐसा बोला है ना, तो आई विल डू, मैं चला लूँगा। आई विल डू का मतलब मैं चला लूँगा। क्या चला लूँगा मतलब इसका मतलब चला लूँगा भी होता है और चलेगा, चला लूँगा, चलेगा, दोनों मीनिंग होता है। आई विल डू मैं चला लूँगा। क्या चला लूँगा? विथ एन ओल्ड कार, पुरानी कार में चला लूँगा या पुरानी कार से मैं काम चला लूँगा, दोनों सेंस बनता है। ठीक है, अब कई बार हम बोलते हैं ना कि ये ड्रेस ऑफिस में नहीं चलेगा, दिस ड्रेस विल नॉट डू फॉर ऑफिस, ऑफिस में नहीं चलेगा। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं कि ये दंड भरने से काम नहीं चलेगा, है ना, यानी फाइन भर दिया उससे काम नहीं चलेगा, तो क्या बोलेंगे उसका? फाइन विल नॉट डू, फाइन भरने से काम नहीं चलेगा। सॉरी विल नॉट डू, सॉरी कहने से या सॉरी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह के हम सेंटेंसेस बोलते हैं, तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। अब एक खास बात, अब मैंने कहा था मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ, तो ये वाले सारे सेंटेंसेस हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर टेंस में ही चलेंगे, फ्यूचर टेंस में ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे विल आ गया। ठीक है, और ये है विल, वांट डू या विल डू, ये एक फ्रेज, तो ये फ्यूचर टेंस में ही चलेगा। इस तरह के अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको उसकी जगह मेक डू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मेक डू। विल डू नहीं आएगा, मेक डू। प्रेजेंट टेंस में मेक डू करेंगे। आई मेक डू विथ दिस ऑल बाइसिकल, मैं इस पुरानी साइकिल से काम आता हूँ। अगर मैं पुरानी साइकिल से काम चला रहा हूँ, पुरानी साइकिल से काम चला रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे उसके टेंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंज कर देना है। आई एम मेकिंग, क्या बनाएंगे? आई एम मेकिंग डू विथ दिस ऑल बाइसिकल, इस पुरानी साइकिल से मैं काम चला रहा हूँ। इस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। ये वाला जो हमने बताया है ये पूरा किससे चलेगा? ये सिर्फ फ्यूचर टेंस में चलेगा, और अगर प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में बनाना है तो आप इस तरह से बनाएं। मैक की जगह मेड का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है डू। डू का मतलब हुआ सच में, वास्तव में। अब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस तो आपने आते ही है ना, उसमें क्या आता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इसी तरह के सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर मैं डू लगा देती हूँ तो हो जाता है वास्तव में, सच में। जैसे मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूँ, आई डू, क्या लगा दिया? आई डू वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ये आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। शी कम्स हियर, वो यहाँ आती है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गीत गाती। लेकिन ये सारे सेंटेंसेस में मैं डू और डज लगा दूँ, है ना। डू कब में, ये सभी में लगा देंगे। सभी का मतलब है सिंगुलर के अलावा सभी में हम ये लगा देंगे, और डज लगाएंगे हम सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, आई डू वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना सच में चाहता हूँ। तो डू का अर्थ क्या हो गया? सच में, वास्तव में। हम वास्तव में वहाँ जाते हैं। जैसे मैंने कहा वी गो देयर,
वी गो देयर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया। वी गो देयर हमें आता है सभी को, लेकिन यहाँ पे अगर वी के बाद मैंने तुरंत डू लगा दिया, वी डू गो देयर, वी डू गो देयर। कोई कहे अरे तुम कहाँ वहाँ जाते हो, है ना, तुमसे बात ही नहीं करते, तो आप बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वी डू गो देयर, हम सच में मेहनत करते हो, है ना। किसी को मेहनत करते हुए देखते हैं तो हमारे मुंह से निकल जाते हैं यार तुम तो सच में मेहनत करते हो। तो उसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यू डू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड इसका मतलब तुम मेहनत करते हो, सिंपल सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड, है ना, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो। लेकिन अब मैंने यू उसमें बीच में लगा दिया, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद लगा दिया मैंने डू, यू डू वर्क हार्ड, तुम सच में मेहनत करते हो। ठीक है, मैं सच में सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने यहाँ क्या लगा दिया डू, आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग इन द मॉर्निंग लिखना रह गया, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कुछ सेंटेंस है, आई प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पर मैं ऐसे कहूँ आई डू प्रैक्टिस, मैं सच में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, फिर है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, पर कोई कहे अरे कहाँ बोलते हो, तो आप बोलोगे यार आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वास्तव में बोलता हूँ, सच में बोलता हूँ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट अगर ही है शी है तो हम डज लगाएंगे, शी हेल्प्स मी, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, शी हेल्प्स मी, वो मुझे मदद करती है। कोई कह रही है कहाँ वो तुम्हें मदद करती है, तो हम बोलेंगे यार शी डज, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी डज हेल्प मी, वो मेरी सच में मदद करती है। देखिए सेंटेंस में दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हेल्प से और यहाँ पे हमने डज लगा दिया और यहाँ पर क्या लगेगा, हेल्प आएगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगला हमारा है डू का। डू का मतलब हुआ जरूर पक्का, जरूर पक्का, मेरे घर जरूर आना, है ना, यदि तुम्हें लगे तो मेरे घर जरूर आना। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्परेटिव आज्ञार्थ वाक्य होते हैं, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्रिया से जिनकी शुरुआत होती है। जैसे ना डू कम माई होम, डू कम माई होम इफ़ यू फील, अगर तुम्हें ऐसा लगे तो, इफ़ यू फील तुम्हें अगर ऐसा लगता है या तुम्हें ऐसा लगे तो तुम डू कम माई होम, मेरे घर जरूर आना, मेरे घर पक्का आना। ठीक है, स्टार्टिंग में ही डू लगा दो, है ना, सभी में इस तरह के सेंटेंसेस में सभी में स्टार्टिंग में डू लगा देना है। डू कीप लाइसेंस, लाइसेंस जरूर रखना, लाइसेंस पक्का रखना, विथ यू तुम्हारे साथ, व्हेन यू ड्राइव, जब तुम ड्राइव करो, जब तुम गाड़ी चलाओ तब पक्का लाइसेंस रखना। खाना जरूर खा लेना, डू हैव लंच, वैसे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, हैव लंच, खाना खाओ। ठीक है, पर डू हैव लंच, खाना जरूर खा लेना, यानी राइट एवरीबडी, एवरीबडी सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल गई, राइट एवरीबडी, सभी लोग लिखो, सभी लोग लिखो, और यहाँ का लगा दिया मैंने डू, डू राइट एवरीबडी, सभी पक्का सभी लोग लिखो। क्लास में टीचर्स भी बोलते डू राइट एवरीबडी, सभी लोग पक्का लिखो इसे, है ना, इस तरह के सेंटेंस। यहाँ पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, डू राइट, डू प्ले। ठीक है, डू राइट का मतलब जरूर लिखो, डू प्ले का मतलब जरूर खेल। यूज देखते हैं, अगला यूज देख लेते हैं, डू और डज। डू डज का अर्थ होता है करता तो है, मतलब कोई भी चीज़ है वो फोर्सफुली है कि नहीं ऐसा तो है। तो जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो आई कुक, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ आई कुक, वह यहाँ आता है तो ही कम्स हियर, हम रोज़ वहाँ जाते हैं, वी गो देयर, इस तरह। लेकिन इनके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप डू लगा देते हो या डज लगा देते हो तो इसका अर्थ होता है तो, है। आई डू कुक, आई डू कुक, मैं खाना बनाती तो हूँ। कोई वो बोले अरे वो उसे कहाँ खाना बनाना आता है, तो आप बोलते अरे क्यों नहीं आता, आई डू कुक, मैं खाना बनाती तो हूँ, रोज़ मैं ही तो बनाती हूँ। आई डू कुक, मैं खाना बनाती तो हूँ, वह यहाँ आता तो है, ठीक है, वह यहाँ आता तो है। ही डज कम हियर, देखो यहाँ पे डज लग गया तो यहाँ पे कम हो गया, ही डज कम हियर, वो यहाँ आता तो है। हम रोज़ मिलते तो हैं, वी डू मीट एवरी डे, हम रोज़ तो मिलते हैं। तन्मय होमवर्क करता तो है, कौन कहता है तन्मय होमवर्क नहीं करता है, वो रोज़ होमवर्क तो करता है। तन्मय डज डू होमवर्क, यहाँ पे लगा दिया है डज, और डू का मतलब ये करना है, पर यहाँ पे ये डज, तन्मय डज डू होमवर्क। चलिए अब ये वाला यूज़ है,
इसका अर्थ है डू यानी करना, जो ये मेन वर्ब है। इसका अर्थ क्या हुआ, मेन वर्ब होता है जैसे कम यानी आना, गो यानी जाना, ठीक है, प्ले खेलना, उस तरह से डू का अर्थ होता है करना। मैं मेरा काम करती हूँ, ये आपको सभी को आता है। आई डू माई वर्क, ही डज एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करता है। वी डोंट डू हिज वर्क, हम उसका काम नहीं करते। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आप तुम्हारा काम तुम अपने आप करते हो, आप अपना काम अपने आप करते हो। तो ये वाला आपको आता ही। अगला हमारा देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ होता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, डू डज नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये क्वेश्चन में भी बनता है, यस नो क्वेश्चन में भी इसका यूज़ करते हैं। चलिए, मैं सस्ते कपड़े नहीं खरीदता हूँ। आई डोंट बाय चीप क्लोथ, डोंट बाय, ये डोंट का यूज़ हो गया। डू नॉट कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का, ठीक है। आई डोंट बाय चीप क्लोथ, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। डू यू प्ले, आगे देखो लगा दिया डू यू प्ले क्रिकेट, ये यस नो क्वेश्चन। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो यस आई डू, यहाँ पे क्या आएगा, यस आई डू, क्वेश्चन है यस आई डू। शॉर्ट में देखो यहाँ पे भी डू का यूज हुआ, यस आई डू, हाँ मैं खेलता हूँ। क्या आप इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? तो नो आई डोंट, ना मैं नहीं खेलता, तो यहाँ पे डोंट आ गया। यस आई डू, इस तरह से भी हो, जो आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं इसको बता देती हूँ, शुरू से रिवीजन बता देती हूँ। अब ये पहला यूज़ आपने देख लिया, डू का अर्थ होता है, ये डू का ही है। वांट डू का अर्थ होता है नहीं चलेगा, जिस मीनिंग में हमने किया। ये फ्यूचर टेंस में हम लगाएंगे, दोनों तरह के सेंटेंस हम बना सकते हो। यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस में बनाना है इस तरह के सेंटेंस, तो हम मेक डू का यूज़ करेंगे। चलिए अगला, इसमें आपने देखा है कि डू का अर्थ होता है सच में, वास्तव में। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके सेंटेंस में आगे हमें यहाँ डू लगा देना है, या डज लगाना है तो डज भी लगा सकते हैं। किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ में, जैसे यहाँ पे बताया है। इस तरह से आप लगा के, इसका अर्थ होता है वास्तव में, सच में मैं मेहनत करता हूँ, तो इसका अर्थ क्या हो? सच में, वास्तव में। चलिए फिर इसके बाद अगला जो है ये है, डू को स्टार्टिंग में लगा देना है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं अज्ञात वाक्य, उसके आगे डू लगा दो और इसका अर्थ हो जाता है पक्का, जरूर। किसी को फोर्सफुली, डू कम माई होम, मेरे घर जरूर, पक्का आना मेरे घर ना। डू कम इन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे में जरूर आना, इस तरह के सेंटेंस होता है, पक्का और जरूर। और ये डू और डज लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें डू सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है डू डज, यहाँ पे लगाया ना डू, और यहाँ पे डज, यहाँ पे डू, जो लगाते हैं उस तरह से। बाकी सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे हम बनाते सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह का बनेगा। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाता है? करता तो हूँ, जाता तो हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इस तरह के मीनिंग में। अगला है ये मेन वर्ब के रूप में, इसका अर्थ होता है करना। मैं कसरत करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, मैं होमवर्क करता हूँ, वो होमवर्क नहीं करता है, तो इस तरह से सेंटेंस में। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसमें ये डू का मतलब करना नहीं होता, ये सिर्फ बताने के लिए होता है। ये जो क्रिया है वो उसका टेंस बताने के लिए। आई डोंट बाय, मैं खरीदता नहीं हूँ, पर ये डू का मतलब करना इस सेंस में ही होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इसमें गो है, इसमें चीप है, इसमें प्ले है, लर्न है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, टिल नेक्स्ट।